अतीत में लोगों ने गलती से एरलांग शेन को बिजली का देवता समझ लिया था। परिणाम स्वरूप उसे रक्त दानव महल में ले जाया गया और नष्ट कर दिया गया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई, तब पता चला कि वह वास्तव में हुआशिया का असली देवता था। फिर भी उस पर पश्चिमी देवताओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया। दुनिया भर के अरबों नेटिजन्स ने उसका मजाक उड़ाया। ये एक ऐसी दुनिया है जहां अनगिनत देवताओं का अस्तित्व है। यहाँ केवल किसी देवता की सही पहचान कर लेने से उसके साथ अनुबंध किया जा सकता है और उसकी शक्ति प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इस दुनिया के स्वर्गीय राज्य में 90% स्थानीय देवताओं का ज्ञान खो चुका है, इसलिए अधिकांश लोग अपने ही देवताओं को पहचान नहीं पाते। इसी कारण ली बुफान ने एक लाइव स्ट्रीम शुरू करने का फैसला किया। देवता पहचान विशेषज्ञ आज आधिकारिक रूप से लाइव स्ट्रीम शुरू हुई। उसने शीर्षक रखा, स्वर्गीय राज्य के स्थानीय देवताओं की पहचान, 100% सफलता की गारंटी। लोगों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। ली बुफान अपने पुराने कंप्यूटर के सामने बैठा दर्शकों का इंतजार कर रहा था। समय बिताने के लिए वह अपने मोबाइल पर खबरें पढ़ रहा था। समाचार लगातार आ रहे थे। एक प्रतिभाशाली छात्र जिसने पश्चिमी जादुई देवता को जगाया था, विदेशी संगठन द्वारा भर्ती कर लिया गया। एक अन्य प्रतिभाशाली युवक रहस्यमय परिस्थितियों में मारा गया। विशेषज्ञों ने दावा किया कि स्वर्गीय राज्य में अब कोई स्थानीय देवता नहीं बचा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो 1 साल के भीतर पूरा देश पतन की ओर बढ़ जाएगा। इन खबरों को देखकर ली बुफान के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। वह जानता था कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग अपनी जड़ों को भूल चुके हैं। ली बुफान वास्तव में पृथ्वी से आया हुआ एक यात्री था। यह दुनिया उसकी पिछली दुनिया से अलग थी। यहाँ पौराणिक कथाएं वास्तविक थीं। 100 साल पहले एक रहस्यमय आपदा आई थी। अनगिनत राक्षस और दैत्य मानव दुनिया में घुस आए थे। उसी समय दुनिया भर में विभिन्न देवताओं की मूर्तियां दिखाई देने लगीं। लोगों ने धीरे धीरे एक नियम खोज निकाला। यदि कोई व्यक्ति किसी मूर्ति का असली नाम पहचान ले तो वह उस देवता को जगा सकता है और उसकी शक्ति का उपयोग कर सकता है। ऐसे लोगों को सुपरमॉर्टल कहा जाता था। कहा जाता है कि पवित्र स्तर के देवताओं से भी ऊपर कुछ और शक्तिशाली अस्तित्व मौजूद हैं, लेकिन किसी ने उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा। स्वर्गीय राज्य का इतिहास कभी अत्यंत गौरवशाली था। उसकी पौराणिक परंपरा महासागर जितनी विशाल थी, लेकिन अब वह विदेशी देवताओं पर निर्भर हो चुका था। कारण था इस सांस्कृतिक विरासत का टूट जाना। पिछले 50 वर्षों में कोई भी नया स्थानीय देवता नहीं जागा था। इसी वजह से देश की शक्ति लगातार कम होती जा रही थी। लेकिन ली बुफान के लिए यह सब बदलने का अवसर था, क्योंकि उसके पास था गॉड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, देवता पहचान प्रणाली। ली बुफान ने सिस्टम खोला। एक पारदर्शी वर्चुअल स्क्रीन उसके सामने प्रकट हुई। नाम ली बुफान, जाति मानव स्तर, 0 प्रतिभा। कोई नहीं अनुबंधित देवता, कोई नहीं। सिस्टम मॉल खुल चुका था। यह हर रात 12 बजे रिफ्रेश होता था। सिस्टम ने याद दिलाया, लाइव स्ट्रीम में मिलने वाले उपहार लोकप्रियता अंकों में बदल जाते हैं। 100 यूनिट धन बराबर 1 लोकप्रियता अंक। इन अंकों का उपयोग देवताओं की जानकारी, प्रशिक्षण विधि और सिस्टम मॉल की वस्तुएं खरीदने के लिए किया जा सकता था। सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जब भी ली बुफान किसी देवता की सफलतापूर्वक पहचान करता, उसे उस देवता की विशेष क्षमता प्राप्त हो जाती। सामान्य लोग केवल देवताओं को आदेश दे सकते थे, लेकिन ली बुफान स्वयं उनकी शक्ति का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा सामान्य लोग जीवन भर अधिकतम 10 देवताओं के साथ अनुबंध कर सकते थे, जबकि ली बुफान पर कोई सीमा नहीं थी। पृथ्वी से आया हुआ होने के कारण उसके दिमाग में पूरी चीनी पौराणिक परंपरा का ज्ञान मौजूद था, और अब सिस्टम की मदद से वह लगभग अजेय बन चुका था। इसी दौरान लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन अधिकांश लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। 100% सफलता? क्या मजाक है? 50 साल से कोई नया देवता नहीं जागा, और यह छोटा सा स्ट्रीमर दावा कर रहा है कि वह सब कर सकता है। धोखेबाज, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। देश में कोई स्थानीय देवता नहीं बचा, पश्चिमी देवता ही भविष्य हैं। इन टिप्पणियों को देखकर ली बुफान गुस्से में आ गया। वह माइक्रोफोन के सामने झुककर बोला, हां, मुझे विदेशी देवताओं से समस्या है। तो क्या हुआ? मैं स्वर्गीय राज्य में पैदा हुआ हूं और मरूंगा भी इसी भूमि के लिए। अगर अपने देश के देवताओं को पहचानना गलत है तो मैं गलत हूं, लेकिन तुम लोग विदेशी देवताओं के सामने घुटने टेक चुके हो। क्या तुम अपनी ही संस्कृति को भूल चुके हो? उसकी बात सुनकर बहुत से दर्शक चुप हो गए। कुछ लोगों का खून खौल उठा। वाह, यही बात सुनना चाहते थे। मैं भी विदेशी देवता के साथ अनुबंधित हूं, लेकिन अपने देश को कभी नहीं भूलूंगा। एंकर सही कह रहा है, कम से कम उसमें हिम्मत तो है। मैं कभी भी दूसरों को महान और अपने देश को तुच्छ नहीं समझूंगा। ली बुफान की बातों में गुस्सा नहीं था, बल्कि अपने देश के लिए गर्व था। लाइव स्ट्रीम की टिप्पणियां तेजी से बदलने लगीं। एंकर ने बिल्कुल सही कहा। मेरे शरीर में जोश दौड़ गया। मैंने भी विदेशी देवता जगाया है, लेकिन मैं अपने देश से प्यार करता हूं। विदेशियों की पूजा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। आज से मैं इस एंकर को फॉलो करूंगा। हालांकि कुछ लोग अब भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। पहले कोई देवता जगा कर दिखाओ।
केवल बातें करने से कुछ नहीं होता। 50 साल से कोई सफल नहीं हुआ। तुम क्या कर लोगे? ली बुफान बहस नहीं करना चाहता था। उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, जो भी अपने देवता की पहचान करवाना चाहता है वह एक सुपर रॉकेट भेजे। मैं उसकी मदद करूंगा। अगर देवता की पहचान सफल हुई तो मैं जागरण विधि, प्रशिक्षण योजना और उन्नति मार्ग भी बताऊंगा। लेकिन याद रखो, मैं केवल स्वर्गीय राज्य के देवताओं की पहचान करूंगा। इतना कहते ही स्क्रीन पर एक चमकदार उपहार दिखाई दिया। सुपर रॉकेट। उपयोगकर्ता का नाम था। सर, मेरे पास सिर्फ पैसा है। एक सुपर रॉकेट भेजा गया। लाइव स्ट्रीम में हलचल मच गई। ली बुफान की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत वीडियो कनेक्शन भेजा। कुछ ही क्षण बाद स्क्रीन 2 हिस्सों में बंट गई। दूसरी तरफ दिखाई दिया एक अत्यंत भव्य कमरा। चारों तरफ सोना ही सोना, सुनहरे फर्नीचर, सुनहरी दीवारें, सुनहरे सजावटी सामान। दर्शक दंग रह गए। हे भगवान! क्या यह सचमुच किसी का बेडरूम है? इतना सोना! यह तो किसी राजा का महल लगता है। मैंने आज तक इतना धन नहीं देखा। ली बुफान ने अपने छोटे से कमरे की ओर देखा। पुराना बिस्तर, जर्जर मेज, पुराना कंप्यूटर। तुलना इतनी दर्दनाक थी कि वह खुद हंस पड़ा। तभी कैमरे में एक गोल मटोल युवा दिखाई दिया। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन उसके शरीर पर अनगिनत कीमती वस्तुएं थीं। वह सचमुच अमीर दिख रहा था। युवक ने मुस्कुराकर कहा, एंकर, मेरे पास एक अजीब मूर्ति है। कई विशेष इसे पहचान नहीं पाए। क्या तुम देख सकते हो? इतना कहकर उसने एक मूर्ति कैमरे के सामने रख दी। मूर्ति लगभग 1 फुट ऊंची थी। उसका रूप बेहद विचित्र था। चेहरा सफेद, लंबी जीभ बाहर निकली हुई, सफेद वस्त्र पहने हुए, सिर पर लंबी टोपी। पूरा रूप भयावह लग रहा था, लेकिन साथ ही उसमें एक रहस्यमय दिव्यता भी थी। युवक बोला, बहुत सारे विशेषज्ञों ने इसे धन के देवता कहा है, लेकिन कोई इसे जगा नहीं पाया। क्या तुम बता सकते हो कि यह कौन है? मूर्ति को देखते ही ली बुफान की आंखें फैल गईं। वह पहचान चुका था, लेकिन यह धन का देवता नहीं था, बल्कि उससे कहीं अधिक विशेष अस्तित्व था। ली बुफान ने मूर्ति को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराया। धन के देवता? बिल्कुल नहीं। यह तो अधोलोक के सबसे प्रसिद्ध देवताओं में से एक है। लाइव स्ट्रीम में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी लोग उत्तर का इंतजार करने लगे। ली बुफान ने धीरे धीरे कहा, यह है बाई वुचांग शिएबियान। यह नाम सुनते ही पूरा चैट सेक्शन फट पड़ा। बाई वुचांग? वह कौन है? मैंने कभी नहीं सुना। क्या यह सचमुच कोई देवता है? लगता तो भूत जैसा है। कुछ विदेशी दर्शक हंसने लगे। देखो, फिर से कोई नकली देवता बना दिया। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। लेकिन ली बुफान पूरी तरह शांत था। वह बोला, यह साधारण देवता नहीं है। इसके स्तर की कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। यह सुनकर लोग और उत्सुक हो गए। मोटे युवक ने पूछा, तो क्या यह बहुत शक्तिशाली है? ली बुफान ने सिर हिलाया। बहुत, और इसकी गुणवत्ता भी बहुत ऊंची है। यह सुनते ही दर्शक हैरान रह गए। 50 सालों से कोई नया स्थानीय देवता नहीं जागा था। अगर यह सच निकला तो इतिहास बन जाएगा। जल्दी बताओ, यह कौन है? रहस्य मत बनाओ। अगर सच हुआ तो आज तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। लेकिन कुछ लोग अब भी मजाक उड़ा रहे थे। पहले जगा कर दिखाओ। सिर्फ कहानी सुनाने से कुछ नहीं होगा। मोटे युवक ने उत्साहित होकर कहा, अगर तुम सच में इसे जगा दो तो मैं तुम्हें हर दिन 100 सुपर रॉकेट भेजूंगा। यह सुनकर ली बुफान की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने अपने चेहरे पर गंभीरता बनाए रखी। फिर बोला, मुझे पहले एक बात साफ कर लेने दो। यह धन का देवता नहीं है। युवक स्तब्ध रह गया। क्या धन का देवता नहीं? लेकिन इसकी टोपी पर तो शुभ शब्द लिखे हैं। हर विशेषज्ञ ने यही कहा। ली बुफान हंस पड़ा। यही वजह है कि वे असफल रहे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही गलत पहचान की थी। ली बुफान ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, यह धन का देवता नहीं है। यह अधोलोक का एक प्रसिद्ध देवता है। इसका नाम है बाई वुचांग शिएबियान। यह अधोलोक के 10 महान अधिकारियों में से एक है। इसका कार्य अच्छे लोगों को पुरस्कार देना और बुरे लोगों को दंड देना है। यह मृत आत्माओं को अधोलोक तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसे 7वें स्वामी, 7th मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम का अर्थ है, जो सद्गुण का सम्मान करेगा वह सुरक्षित रहेगा। लाइव स्ट्रीम पूरी तरह शांत हो गई। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। ली बुफान ने आगे कहा, इसकी लंबी टोपी और सफेद वस्त्र इसका प्रतीक है। कई लोग इसे देखकर धन के देवता समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में इसका धन से कोई संबंध नहीं है। यह अधोलोक का न्यायाधिकारी है। इतना कहते ही ली बुफान के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग! बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक एक देवता की पहचान की। विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ, जेड घोस्ट आर्ट।
ली बुफान के शरीर में अचानक एक अजीब शक्ति दौड़ गई। उसके मन में कई रहस्यमयी ज्ञान स्वतः प्रकट हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे वह अब आत्माओं को नियंत्रित कर सकता है। वह अंदर ही अंदर मुस्कुराया। यह सिस्टम सचमुच कमाल का है। इसके साथ ही बाई वुचांग की पूरी जानकारी उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगी। देवता बाई वुचांग प्रकार, यिन देवता गुण, यिन गुणवत्ता, उच्च स्तर, विशेष क्षमता, आत्मा नियंत्रण जागरण, विधि 50 लोकप्रियता अंक खर्च करें, प्रशिक्षण विधि 50 लोकप्रियता अंक खर्च करें, उन्नति मार्ग 100 लोकप्रियता अंक खर्च करें। ली बुफान ने जानकारी देखकर सिर हिलाया। सिस्टम सच में बहुत महंगा है। कुल 200 लोकप्रियता अंक खर्च करने होंगे, लेकिन उसके सामने बैठा यह मोटा अमीर युवक पैसों की खान था, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। इसी बीच चैट फिर से भरने लगी। यह सच है या कहानी? मैंने कभी बाई वुचांग का नाम नहीं सुना। अजीब लगता है, लेकिन एंकर बहुत आत्मविश्वास से बोल रहा है। कहीं यह सच ना हो जाए। मोटा युवक बेचैन हो गया। एंकर, अब जागरण की विधि बताओ। अगर तुमने सच में इसे जगा दिया तो मैं वादा करता हूं रोज 100 सुपर रॉकेट दूंगा। ली बुफान मुस्कुराया। फिर उसने अपनी उंगलियां रगड़ी, जो साफ संकेत था पहले भुगतान। यह देखकर चैट में बैठे विरोधी लोग फिर से हंसने लगे। देखा, आखिरकार पैसे की बात आ ही गई। मैं पहले से कह रहा था, यह सब पैसे कमाने का तरीका है। लेकिन मोटे युवक ने बिना एक पल सोचे फिर से बड़ी संख्या में सुपर रॉकेट भेज दिए। सुपर रॉकेट लगातार स्क्रीन पर फटने लगे। सिस्टम की सूचनाएं लगातार आने लगीं। लोकप्रियता प्लस 20 लोकप्रियता प्लस 100 लोकप्रियता प्लस 20। कुछ ही मिनटों में ली बुफान के पास 2000 से अधिक लोकप्रियता अंक जमा हो गए। ये देखकर वह भीतर ही भीतर खुश हो गया। उसने तुरंत 200 अंक खर्च किए और बाई वुचांग की संपूर्ण जानकारी अनलॉक कर ली। सिस्टम ने सारी जानकारी उसके सामने खोल दी। जागरण विधि बाई वुचांग की मूर्ति को ताइजी यिन यांग चक्र के केंद्र में रखो, फिर उसका वास्तविक नाम पुकारो। प्रशिक्षण विधि इन तत्व वाले दिव्य पदार्थों का उपयोग करो या आत्मा आधारित जीवों का। उन्नति मार्ग पहला चरण, सोल हुक चेन, आत्मा पकड़ने वाली जंजीर और मॉर्निंग स्टिक, शोक दंड प्राप्त करना। दूसरा चरण, हे वुचांग, ब्लैक इंपरमानेंस को जगाना। दोनों एक साथ होने पर गुणवत्ता फिर बढ़ जाएगी। जानकारी प्राप्त करने के बाद ली बुफान ने कहा, अब ध्यान से सुनो। एक बड़ा ताइजी चिन्ह बनाओ। मोटे युवक ने तुरंत आदेश का पालन किया। वह मूर्ति लेकर अपने घर के विशाल बगीचे में पहुंच गया। कैमरा बाहर की ओर घूम गया। दर्शक दंग रह गए। हे भगवान, यह घर नहीं महल है। इतना बड़ा एस्टेट, क्या यह सचमुच किसी इंसान का घर है? हर कोई हैरान था। युवक जमीन पर ताइजी चिन्ह बनाने लगा। तभी अचानक एक महिला की आवाज सुनाई दी, झाओ झीचेंग, तुम क्या कर रहे हो? एक बेहद सुंदर युवती कैमरे में दिखाई दी। उसका व्यक्तित्व शानदार था। वह किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। झाओ झीचेंग उत्साहित होकर बोला, दीदी, मैं एक नया देवता जगाने वाला हूं। महिला का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या कहा? मैंने एक विशेषज्ञ ढूंढ लिया है। वह मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। यह सुनकर उसकी नजर मोबाइल स्क्रीन पर गई। वहां ली बुफान दिखाई दे रहा था। एक छोटा सा स्ट्रीमर, कम फॉलोअर्स, साधारण कमरा। महिला के मन में पहला विचार आया, ठग, और वहीं से असली टकराव शुरू हुआ। झाओ मिंगशुए ने ठंडे स्वर में कहा, तुम इस आदमी को विशेषज्ञ कहते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? 2 लाख युआन किसी अजनबी को दे दिए? अभी के अभी पैसे वापस लो। झाओ झीचेंग ने असहाय होकर कहा, दीदी, ये सिर्फ 2 लाख हैं। अगर सच में कोई नया देवता जाग गया तो 50 सालों में पहली बार होगा। लेकिन झाओ मिंगशुए ने सिर हिलाया। 50 सालों में देश के सबसे बड़े विशेषज्ञ भी असफल रहे हैं, और तुम सोचते हो कि एक छोटा स्ट्रीमर सफल हो जाएगा? उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन चिंता भी थी। वह अपने भाई का भविष्य बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। उसने मोबाइल हाथ में लिया और सीधे ली बुफान से बात की। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से तथाकथित विशेषज्ञ देखे हैं। लोगों को धोखा देकर पैसा कमाना आसान है, लेकिन कुछ पैसे ऐसे होते हैं जिन्हें कमाना नहीं चाहिए। पैसे वापस कर दो। कैमरे में उसका चेहरा पूरी तरह नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनकर लाइव स्ट्रीम में हलचल मच गई। वाह, कितनी सुंदर आवाज है। यही असली देवी है। एंकर गया काम से। 3 साल से कम की सजा नहीं मिलेगी। 2 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। लेकिन ली बुफान बिल्कुल शांत रहा। उसने कहा, मिस झाओ, जागरण की विधि बहुत सरल है। बस एक बार कोशिश कर लीजिए, परिणाम खुद सामने आ जाएगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यह देवता उच्च गुणवत्ता वाला है। झाओ मिंगशुए हंस पड़ी। बस करो, अब और नाटक मत करो। अगर तुम सच में इसे जगा दो तो 2 लाख क्या, मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगी। लाइव स्ट्रीम फट पड़ा। 20 मिलियन? मैंने सही सुना? यह तो बहुत बड़ा दांव है। लेकिन ली बुफान जरा भी नहीं घबराया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो हम शर्त लगा लेते हैं। झाओ मिंगशुए की आंखें सिकुड़ गईं।
ठीक है, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें झाओ परिवार के दिव्य संग्रहालय में प्रवेश करने दूंगी और तुम वहां से अपनी पसंद का एक देवता चुन सकते हो। यह सुनकर पूरा लाइव स्ट्रीम स्तब्ध रह गया, क्योंकि झाओ परिवार का दिव्य संग्रहालय पूरे देश में प्रसिद्ध था। वहां अनगिनत दुर्लभ देवताओं और दिव्य वस्तुओं का संग्रह था। यह ऐसा अवसर था जिसका लोग केवल सपना देख सकते थे। लाइव चैट तुरंत पागल हो गया। झाओ परिवार? क्या वही झाओ परिवार, देश का नंबर 1 परिवार? हे भगवान, एंकर की किस्मत खुल गई। अगर वह जीत गया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तभी किसी ने पहचान लिया, रुको, यह महिला झाओ मिंगशुए है, झाओ परिवार की बड़ी बेटी, राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा, वही जिसने एथेना को जगाया था। यह सुनकर हर कोई दंग रह गया। झाओ मिंगशुए, लेवल 68, छठी रैंक सुपर मॉडल, पूरे देश की सबसे प्रतिभाशाली युवाओं में से एक, और अब वह स्वयं ली बुफान के सामने खड़ी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, ली बुफान बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई, क्योंकि वह जानता था अगर वह झाओ परिवार के दिव्य संग्रहालय तक पहुंच गया तो उसका भविष्य पूरी तरह बदल जाएगा। एथेना, ज्ञान और युद्ध की देवी। झाओ मिंगशुए उसी देवी की अनुबंधित धारक थी। वह देश की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रतिभाओं में से एक मानी जाती थी। लाइव चैट में लोग पागल हो चुके थे। मेरी देवी, मैं बेहोश होने वाला हूं। झाओ मिंगशुए सच में आ गई। एंकर की आज परीक्षा होने वाली है। लेकिन ली बुफान का ध्यान कहीं और था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, झाओ परिवार का दिव्य संग्रहालय। वहां हजारों दुर्लभ देवता और दिव्य वस्तुएं रखी हुई थीं। एक बार अंदर जाने का अवसर मिल गया तो वह बहुत आगे निकल सकता था। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं ये शर्त स्वीकार करता हूं। झाओ मिंगशुए ने पूछा, क्या तुम सच में इतने आत्मविश्वासी हो? ली बुफान ने जवाब दिया, मुझे अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा है। लाइव स्ट्रीम में फिर बहस शुरू हो गई। कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे थे, कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब सबकी निगाहें एक ही चीज पर थीं। क्या वास्तव में कोई नया देव? ली बुफान ने गंभीर स्वर में कहा, सफेद सद्गुण का प्रतीक है। बाई वूचांग का वास्तविक नाम है शिए ब्यान। उसके नाम का अर्थ है जो भलाई का सम्मान करेगा वह सुरक्षित रहेगा। उसे 7वें स्वामी, सेवेंथ मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। वह अधोलोक के महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक है। उसका कार्य है अच्छों को पुरस्कार देना, बुरों को दंड देना और अधोलोक में व्यवस्था बनाए रखना। वह अधोलोक के 10 महान मार्शलों में से एक है। ली बुफान ने आगे कहा, अब तुम्हें बस ताइजी चक्र के अंदर खड़ा होना है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति मुक्त करो और वही शब्द दोहराओ जो मैंने अभी बताए हैं। बस इतना ही। झाओ झीचिंग चौंक गया। लाइव चैट भी हंसी से भर गया। इतना आसान? देवता जागरण कोई बच्चों का खेल है क्या? अनुबंध नहीं करना होगा, देवताओं के साथ समझौता नहीं करना होगा, सिर्फ नाम लेने से देवता जाग जाएगा? मजाक मत करो। झाओ मिंगशुए के चेहरे पर भी उपहास था। अब उसे लगभग पूरा विश्वास हो चुका था कि ली बुफान एक ठग है, लेकिन ली बुफान पूरी तरह निश्चिंत था। उसने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। स्वर्गीय राज्य के देवता अपने लोगों को कठिनाई में नहीं डालते। जो जटिल अनुबंध होते हैं वे अधिकतर विदेशी देवताओं के लिए होते हैं। झाओ झीचिंग ने सिर हिलाया। फिर वह ताइजी चक्र के केंद्र में खड़ा हो गया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति मुक्त की और बाई वूचांग से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। उसी समय देश भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह घटना ट्रेंड करने लगी। ट्रेंडिंग विषय, रहस्यमयी स्ट्रीमर और देवता पहचान झाओ परिवार नया देवता जगाने वाला है। क्या 50 साल बाद पहला स्थानीय देवता जागेगा? झाओ मिंगशुए लाइव स्ट्रीम में दिखाई दी। जैसे जैसे खबर फैलती गई, ली बुफान की लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही मिनटों में दर्शकों की संख्या 10 लाख से भी अधिक हो गई। हालांकि उनमें से अधिकांश केवल तमाशा देखने आए थे। कोई वास्तव में विश्वास नहीं कर रहा था। चैट लगातार भर रही थी, मैंने इस एंकर का नाम कभी नहीं सुना, स्पष्ट रूप से ठग है। झाओ परिवार को धोखा देने की हिम्मत, यह ज्यादा दिन नहीं बचेगा। अगर यह सफल हो गया तो मैं इसे गुरु मान लूंगा। विदेशी दर्शक भी मजाक उड़ा रहे थे। स्वर्गीय राज्य के देवता खत्म हो चुके हैं, अब कोई नया देवता नहीं जागेगा। लेकिन तभी अचानक पूरी चैट रुक गई। हर कोई स्क्रीन को घूरने लगा, क्योंकि झाओ झीचेंग के पास कुछ अविश्वसनीय हो रहा था। ताइजी चक्र से काले और सफेद रंग की दिव्य रोशनी निकलने लगी। एक विशाल प्रकाश स्तंभ सीधे आकाश की ओर उठ गया। भूत जैसी भयावह ऊर्जा चारों ओर फैल गई, लेकिन उसके भीतर दिव्यता भी थी। फिर मूर्ति के ऊपर एक विशाल आकृति दिखाई देने लगी। सफेद वस्त्र, ऊंची टोपी, लंबी जीभ, पीला चेहरा और ऐसी दिव्य उपस्थिति जिसे देखकर लोगों की आत्मा कांप उठी। भले ही वे केवल स्क्रीन के माध्यम से देख रहे थे, उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अधोलोक का आत्मा मार्गदर्शक,
बाई वूचांग, शिये बयान सचमुच जाग चुका था। कुछ क्षणों के लिए पूरा संसार जैसे शांत हो गया। फिर वह दिव्य आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और सीधे झाओ झीचेंग के शरीर में समा गई। अगले ही पल उसके माथे पर एक सफेद चिन्ह प्रकट हुआ। यह संकेत था कि उसने सफलतापूर्वक बाई वूचांग के साथ अनुबंध कर लिया था। उसी समय उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। पहले वह केवल लेवल 39 तीसरी रैंक सुपर मॉडल था, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह सीधे लेवल 42 चौथी रैंक सुपर मॉडल बन गया। झाओ झीचेंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी पूरी आभा बदल चुकी थी। उसके शरीर से रहस्यमय यिन ऊर्जा निकल रही थी। वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। उत्साहित होकर वह अपनी बहन की ओर दौड़ा। दीदी, मैं सफल हो गया और मैं लेवल 42 तक पहुंच गया। झाओ मिंगशुए स्तब्ध रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह साफ महसूस कर सकती थी, यह वास्तव में एक उच्च गुणवत्ता वाला देवता था, और शायद सामान्य उच्च गुणवत्ता वाले देवताओं से भी श्रेष्ठ। उसकी नजर मोबाइल स्क्रीन पर गई। दूसरी ओर ली बुफान आराम से चाय पी रहा था, मानो यह सब उसके लिए सामान्य बात हो। उस क्षण झाओ मिंगशुए ने पहली बार उसे गंभीरता से लिया। उधर ली बुफान ने कप नीचे रखा और शांत स्वर में कहा, मिस झाओ, मैं जीत गया। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा लाइव चैट फट पड़ा। असंभव, यह सच में सफल हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बाई वूचांग सचमुच जाग गया। यह एंकर आखिर है कौन? उसने सच में कर दिखाया। हालांकि कुछ लोग अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। तो क्या हुआ? सिर्फ एक उच्च गुणवत्ता वाला देवता है। विदेशी देशों में ऐसे बहुत हैं, लेकिन अधिकांश लोग समझ चुके थे। आज इतिहास बन चुका था। स्वर्गीय राज्य का 50 वर्षों पुराना अभिशाप टूट चुका था। झाओ झीचेंग उत्साह से अपने नए देवता का अध्ययन कर रहा था। अचानक उसे कुछ याद आया। गुरुजी, मैं बाई वूचांग को और शक्तिशाली कैसे बनाऊं? ली बुफान मुस्कुराया, फिर बोला, इसके 2 तरीके हैं। पूरा लाइव स्ट्रीम स्तब्ध रह गया। 3 बार उन्नति करने की क्षमता। यह बात सुनकर हर कोई दंग रह गया। सामान्य परिस्थितियों में किसी देवता का 1 बार उन्नत होना ही बहुत दुर्लभ माना जाता था। 2 बार उन्नति करने वाले देवता तो और भी कम थे, लेकिन बाई वूचांग, वह 3 बार उन्नति कर सकता था। इसका अर्थ था उसकी अंतिम क्षमता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ली बुफान ने आगे कहा, तुम्हारे परिवार के पास दिव्य वस्तुओं का संग्रहालय है, इसलिए बाई वूचांग के दिव्य हथियार ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन हे, वूचांग को खोजना पूरी तरह भाग्य पर निर्भर करेगा। इस मामले में मैं भी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर वह थोड़ी देर रुका, फिर सहजता से बोला, वैसे मैं दिव्य वस्तुओं की पहचान भी कर सकता हूं। पूरा लाइव स्ट्रीम एक बार फिर शांत हो गया। सभी लोग उसे अविश्वास से देखने लगे। वह न केवल देवताओं की पहचान कर सकता था, बल्कि दिव्य वस्तुओं की भी। यह क्षमता लगभग असंभव थी, क्योंकि दिव्य वस्तुएं तभी अपनी पूरी शक्ति दिखाती थीं जब वे सही देवता के हाथों में पहुंचती थीं। अन्यथा उनकी शक्ति का केवल एक छोटा सा भाग ही उपयोग किया जा सकता था। झाओ मिंगशुए अब पूरी तरह गंभीर हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और पहली बार सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर ली बुफान, मैं अपनी पिछली बातों के लिए माफी चाहती हूं। मैं स्वयं आपको लेने आऊंगी और आपको झाओ परिवार के दिव्य संग्रहालय में प्रवेश करने दूंगी। उसके स्वर में अब कोई घमंड नहीं था, क्योंकि वह समझ चुकी थी ली बुफान कितना मूल्यवान व्यक्ति है। वह केवल झाओ परिवार के लिए नहीं, पूरे स्वर्गीय राज्य के लिए महत्वपूर्ण था। इसके बाद दोनों ने निजी तौर पर संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया और लाइव स्ट्रीम समाप्त हो गई। लेकिन इंटरनेट पर हंगामा अभी भी जारी था। देश विदेश की अनेक शक्तियां ली बुफान पर ध्यान देने लगी थीं। हालांकि ली बुफान को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। वह अपने कमरे में लौट आया और सीधे सिस्टम मॉल खोल लिया। उसने अपनी वर्तमान लोकप्रियता देखी। लोकप्रियता अंक 2500 बाई वूचांग के जागरण के बाद दर्शकों ने भारी मात्रा में उपहार भेजे थे। इसी वजह से उसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ गई थी। उसने सिस्टम मॉल खोला। उसके सामने अनेक वस्तुएं दिखाई दीं। सिस्टम मॉल लकड़ी तत्व दिव्य क्रिस्टल 200 अंक लकड़ी तत्व वाले देवता का स्तर +1 बढ़ाता है। देवता प्रतिमा ब्लाइंड बॉक्स 500 अंक निम्न से उच्च गुणवत्ता तक किसी भी देवता की प्रतिमा प्राप्त हो सकती है। दिव्य वस्तु ब्लाइंड बॉक्स 500 अंक यादृच्छिक दिव्य वस्तु प्राप्त करें। देवता प्रतिभा ब्लाइंड बॉक्स 1000 अंक एक विशेष प्रतिभा प्राप्त करें। फिर उसकी नजर अंतिम वस्तु पर पड़ी। नुवा की अवशिष्ट दिव्य छवि कीमत 5 लाख लोकप्रियता अंक। यह देखकर ली बुफान की आंखें फैल गईं। नुवा, चीनी पौराणिक कथाओं की महान सृष्टिकर्ता, मानव जाति की जननी, आकाश की मरम्मत करने वाली देवी, असंख्य पौराणिक कथाओं की केंद्रीय हस्ती। अगर वह सचमुच नुवा को जगा पाया तो उसकी शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन एक समस्या थी, यह केवल अधूरी दिव्य छवि थी, इसलिए नुवा को अभी पूरी तरह नहीं जगाया जा सकता था।
फिर भी जब तक सिस्टम मॉल रोज रिफ्रेश होता रहेगा, उसे बाकी हिस्से मिलने की संभावना बनी रहेगी। ली बूफान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिस्टम, नोआ की अवशिष्ट छवि को स्थायी रूप से लॉक कर दो। सिस्टम की आवाज तुरंत गूंजी। डिंग। नोआ की अवशिष्ट दिव्य छवि सफलतापूर्वक लॉक कर दी गई। नोआ की छवि को सुरक्षित करने के बाद ली बूफान की नजर एक दूसरी वस्तु पर पड़ी। देवता प्रतिमा ब्लाइंड बॉक्स, कीमत 500 लोकप्रियता अंक। वह सोचने लगा। हालांकि उसके पास देवता पहचान प्रणाली थी, लेकिन वह स्वयं अभी तक किसी देवता के साथ अनुबंधित नहीं था। इस खतरनाक दुनिया में, जहां राक्षस और दैत्य हर जगह मौजूद थे, अपना स्वयं का देवता होना बेहद जरूरी था। कुछ देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया। सिस्टम, एक देवता प्रतिमा ब्लाइंड बॉक्स खरीदो। तुरंत सूचना आई। डिंग। 500 लोकप्रियता अंक खर्च किए गए। देवता प्रतिमा ब्लाइंड बॉक्स प्राप्त हुआ। शेष लोकप्रियता 2000 अंक। अगले ही पल उसके सामने एक विशाल कांस्य संदूक प्रकट हुआ। वह लगभग आधे इंसान जितना ऊंचा था। उसकी सतह पर प्राचीन रहस्यमय आकृतियां बनी हुई थीं। उससे अत्यंत प्राचीन और दिव्य आभा निकल रही थी। सिस्टम ने कहा, कृपया संदूक खोलने के लिए रक्त की एक बूंद चढ़ाए। ली बूफान ने तुरंत एक छोटा चाकू उठाया, अपनी उंगली काटी और रक्त की एक बूंद संदूक पर गिरा दी। क्लिक! संदूक धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से रंग बिरंगी दिव्य रोशनी फूट पड़ी। कमरा पूरी तरह प्रकाश से भर गया। ली बूफान की आंखें उस रोशनी पर टिकी थीं। धीरे धीरे उस प्रकाश के भीतर एक आकृति दिखाई देने लगी। एक अद्भुत सुंदरी, निर्मल सफेद वस्त्र, अलौकिक सौंदर्य, शानदार व्यक्तित्व, और उसके पीछे एक विशाल सफेद जेड जैसा अजगर कुंडली मारे हुए था। ली बूफान स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। यह सफेद नाग? एक देवी। प्रकाश और तेज होता गया। रहस्यमयी देवी धीरे धीरे प्रकट होने लगी। कल्पना मूर्ति को ध्यान से देख रही थी। सोचते सोचते उसकी आंखें फैल गईं और वह तुरंत बोल उठी, ये तो श्वेत नागिन है, बाई सुजैन। तभी सूचना प्रकट हुई। सर्प देवी प्रकार, दैवीय नाग। तत्व, जल गुणवत्ता, उच्च दिव्य शक्ति, जल प्रलय, जल जातियों पर नियंत्रण जागरण, 50 लोकप्रियता अंक। पालन पोषण, 50 लोकप्रियता अंक उन्नति, 100 लोकप्रियता अंक। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक पहचान कर ली है। अब पुरस्कार निकाला जा रहा है। कुछ क्षण बाद सूचना आई, बधाई हो, आपको अमर लिंगजी प्राप्त हुआ है। यह दक्षिण ध्रुव के अमर आर्ष द्वारा उगाया गया दिव्य कवक था, जो मृत व्यक्ति को भी पुनर्जीवित कर सकता था, बशर्ते उसकी आत्मा अभी अस्तित्व में हो। यदि इसे किसी देवता को दिया जाए तो उसका स्तर 5 बढ़ सकता था और साधक की मानसिक शक्ति 2 अंक बढ़ जाती। ली बूफान यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि इतनी दुर्लभ वस्तु को अभी खर्च करना उचित नहीं होगा। बेहतर होगा कि इसे भविष्य के लिए बचाकर रखा जाए। उसने फिर श्वेत नागिन की मूर्ति की ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह मूर्ति प्रसिद्ध बाई सुजैन की होगी, वह स्त्री जिसने प्रेम के लिए अमर बनने का अवसर भी छोड़ दिया था। इसके बाद ली बूफान ने 200 लोकप्रियता अंक खर्च करके उसके जागरण और विकास की जानकारी खोली। जागरण विधि, उधार दवा मांगना। पालन पोषण, जल तत्व की दिव्य सामग्री, प्रेम की शक्ति, उन्नति, सच्चे प्रेम के आंसुओं की 8 बूंदें, शूशेण या श्याओ छिंग की उपस्थिति। यह देखकर ली बूफान कुछ देर चुप रहा। उसे याद आया कि श्वेत नागिन की कथा में दवा उधार लेने वाला प्रसंग वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। वह असमंजस में पड़ गया। 200 लोकप्रियता अंक उसकी सारी जमा पूंजी थे। अगर यह असफल हो गया तो शायद दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। उसे टीवी धारावाहिक की कहानी याद आई और उसने झिझकते हुए संवाद बोल दिया। जैसे ही उसने वाक्य पूरा किया, अचानक आकाश में गर्जना हुई। कुछ ही क्षणों में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। तभी किसी ने आकाश की ओर इशारा किया। सबने ऊपर देखा। काले बादलों के बीच हजारों मीटर लंबा एक विशाल श्वेत नाग घूम रहा था। उसकी चमकदार सफेद शल्क बिजली की रोशनी में दमक रही थी। उसकी आंखें 2 विशाल लालटेन की तरह चमक रही थीं। उसने मानवीय भाषा में कहा, मैं लौट आई हूं। उसकी आवाज में रानी जैसी गरिमा और अपार शक्ति थी। इसके बाद वह विशाल नाग प्रकाश की किरण में बदल गया और ली बूफान की दिशा में उतर गया। कुछ ही क्षणों में तूफान समाप्त हो गया। सूर्य फिर से चमकने लगा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन भीगी हुई धरती इस घटना की सच्चाई साबित कर रही थी। ली बूफान के बारे में खबर तेजी से फैलने लगी। उसने झाओ परिवार के युवा स्वामी की सहायता करके श्वेत वूचांग देवता को जगाया था और अब एक और नया देवता प्रकट हो गया था। जब लोगों ने यह समाचार सुना तो अनेक शक्तिशाली संगठन उसकी ओर ध्यान देने लगे। उसी समय शाही राजधानी के भीतर एक गुप्त बैठक चल रही थी। एक विशाल मेज के चारों ओर कई वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे। उनके सामने स्क्रीन पर 2 दृश्य दिखाई दे रहे थे। एक में ली बूफान की लाइव स्ट्रीम और दूसरे में अभी अभी प्रकट हुई श्वेत नागिन की दिव्य घटना। एक अधिकारी ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा, ली बूफान, आयु 23 वर्ष, राजधानी का निवासी, माता पिता का देहांत हो चुका है,
उसने प्राचीन स्वर्गीय इतिहास में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए थे। 2 वर्ष पहले उसकी मानसिक शक्ति जागृत हुई, लेकिन उसने किसी देवता से अनुबंध नहीं किया। फिर अधिकारी कुछ देर रुक गया। एक वरिष्ठ व्यक्ति ने पूछा, आगे क्या हुआ? अधिकारी ने गहरी सांस लेकर कहा, 1 वर्ष पहले वह नंबर 1 दिव्य अवशेष उत्खनन परियोजना में शामिल हुआ था। वहां किसी अज्ञात घटना के कारण उसे गंभीर मानसिक आघात पहुंचा और बाद में उसे मानसिक रोगी घोषित कर दिया गया। मानसिक रोगी? जी। उसने ऐसा क्या देखा था? अधिकारी बोला, रिकॉर्ड के अनुसार उसने एक काला विशाल टॉवर और एक विशाल कांस्य द्वार देखने का दावा किया था। कमरे में बैठे सभी लोग चुप हो गए। नंबर 1 दिव्य अवशेष राष्ट्रीय स्तर की परियोजना थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी ऐसे टॉवर या कांस्य द्वार के बारे में नहीं सुना था। मुख्य अधिकारी ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो और उत्खनन परियोजना के प्रभारी को तुरंत मेरे पास भेजो। रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति चला गया। इसके बाद मुख्य अधिकारी ने सभी की ओर देखते हुए पूछा, आप लोग क्या सोचते हैं? एक वृद्ध व्यक्ति बोला, जिसे उस परियोजना में शामिल होने का अवसर मिला हो, उसका पृष्ठभूमि रिकॉर्ड अवश्य उत्कृष्ट होगा। दूसरे ने कहा, 10 वर्ष में होने वाला देवताओं का युद्ध निकट है, संभव है कि यही युवक हमारे लिए आशा की किरण हो। तीसरे ने गंभीर स्वर में कहा, चाहे कुछ भी हो, केवल इस तथ्य से कि वह स्वर्गीय देवताओं की पहचान कर सकता है, वह राष्ट्रीय धरोहर के समान है, उसकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी ने सहमति व्यक्त की। एक ही दिन में 2 देवताओं का जागना विदेशी शक्तियों का ध्यान अवश्य आकर्षित करेगा। पहले हमारा देश देवताओं की कमी के कारण दबाव में था, लेकिन अब स्थिति बदल सकती है। अंततः निर्णय लिया गया, झाओ परिवार का उससे संपर्क है, उन्हें ही उसके पास भेजा जाए। उधर ली बुफान के कमरे में दिव्य प्रकाश धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। पत्थर की मूर्ति अब एक अद्भुत सुंदरी में बदल चुकी थी। उसका चेहरा अत्यंत सुंदर था, उसकी त्वचा बर्फ जैसी उजली और उसका स्वभाव शांत तथा दिव्य था। वह ली बुफान को ध्यान से देख रही थी। अचानक उसने अपनी बाहें ली बुफान के गले में डाल दी। ली बुफान चौंक गया। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने बाई सुझेन का मोहक चेहरा था। प्रिय पति! उसकी मधुर आवाज सुनकर ली बुफान सिहर उठा। रुको, तुम गलत समझ रही हो, मैं शूशेन नहीं हूं। लेकिन बाई सुझेन ने सिर हिलाया। नहीं, आप ही मेरे पति हैं। मैं सच कह रहा हूं, मेरा नाम ली बुफान है। बाई सुझेन की आंखों में उदासी भर गई। क्या आप मुझे पहचानते नहीं? ली बुफान असहाय हो गया। उसी समय उसके गुणपट्ट पर नई सूचना दिखाई दी। बाई सुझेन प्रकार, दैवीय नाग, तत्व जल गुणवत्ता, उच्च स्तर, प्रथम चरण। साथ ही एक अतिरिक्त सूचना भी दिखाई दी, वर्तमान अवस्था प्रेम उन्माद, विशेष चरण। यह देखकर ली बुफान अवाक रह गया। 1000 वर्ष पुरानी नागिन भी प्रेम उन्माद की अवस्था में जा सकती है। उसे समझ में आ गया कि बाई सुझेन उसे शूशेन क्यों समझ रही थी। अपूर्ण देवताओं की स्मृतियां और शक्तियां पूरी नहीं होती। जब तक वह आगे विकसित नहीं होगी, तब तक उसकी स्मृतियां भी अधूरी रहेंगी। इसलिए ली बुफान ने उसे शांत करने की कोशिश की। अच्छी लड़की, मुझे अभी कुछ काम है, बाद में वापस आऊंगा। काफी समझाने के बाद वह मान गई। बाई सुझेन को शांत करने के बाद ली बुफान ने अपनी स्थिति जांची। उसकी मानसिक शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी इंद्रियां पूरी तरह बदल गई हैं। बिना आंखें खोले भी वह आसपास की हर चीज का आभास कर सकता था। उसने अपना फोन उठाया और इंटरनेट देखने लगा। लगभग हर बड़े प्लेटफॉर्म पर उसी की चर्चा हो रही थी। एक ही दिन में 2 स्वर्गीय देवताओं का जागरण। क्या स्वर्गीय राष्ट्र का भाग्य पुनर्जीवित हो रहा है? राजधानी के तटीय क्षेत्र में जागे देवताओं का संबंध ली बुफान नामक स्ट्रीमर से हो सकता है। कुछ लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, जबकि कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसी दौरान उसकी नजर एक समाचार पर पड़ी। नंबर 1 दिव्य अवशेष से रहस्यमय मूर्ति बरामद। समाचार में एक विचित्र देव प्राणी की तस्वीर थी। उसका शरीर बाघ जैसा, चेहरा मानव जैसा और कई भुजाइयां थीं। उसे देखते ही ली बुफान का चेहरा गंभीर हो गया। क्योंकि वह उस प्राणी को पहचानता था, उसे अचानक पुराने दृश्य याद आने लगे। लाल धुंध से घिरा हुआ संसार, आकाश को छूती हुई काली मीनार, अनगिनत जंजीरें और रहस्यमय मंत्र, और वह विशाल कांस्य द्वार। उसे याद आया कि द्वार के भीतर एक उजड़ा हुआ संसार था। पहाड़ टूट चुके थे, नदियां सूख चुकी थीं, हर ओर खंडहर और विनाश फैला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वहां कोई भयानक युद्ध हुआ हो। उसी स्थान पर उसने उस दिव्य प्राणी को देखा था। वह उसकी ओर झपटा था और उसे कांस्य द्वार के भीतर धकेलना चाहता था। बहुत कठिनाई से वह वहां से भाग निकला था। जब उसने यह बात अनुसंधान दल को बताई तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे पागल समझा गया और नौकरी से निकाल दिया गया। अब यह समाचार देखकर उसे महसूस हुआ कि नंबर 1 दिव्य अवशेष साधारण स्थान नहीं था, वहां अवश्य कोई बड़ा रहस्य छिपा था। वह सोचने लगा, क्या वह कांस्य द्वार वास्तव में स्वर्ग का द्वार था? और वह काली मीनार आखिर क्या थी? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ली बुफान ने समय देखा। झाओ परिवार के आने का समय हो चुका था। उसने दरवाजा खोला। बाहर एक मोटा हंसमुख युवक खड़ा था। वह था झाओ जीचेंग।
उसके साथ एक अत्यंत सुंदर और गरिमामयी युवती भी थी। उसके सुनहरे बाल, सफेद त्वचा और दिव्य आभा उसे किसी देवी जैसा बना रहे थे। वह झाओ मिंगशुए थी, झाओ परिवार की प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी। मास्टर ली, झाओ झीचेंग उत्साह से बोला, मैं आपको लेने आया हूं। झाओ मिंगशुए ने विनम्रता से कहा, श्रीमान ली, हमारे परिवार का खजाना आपके लिए खोल दिया गया है। कृपया हमारे साथ चलिए और अपनी पसंद का दिव्य उपकरण चुन लीजिए। ली बुफान मुस्कुराया, ठीक है। इसके बाद वह झाओ परिवार की कार में बैठ गया। रास्ते भर झाओ झीचेंग लगातार उसकी प्रशंसा करता रहा। मास्टर ली, आपके प्रति मेरा सम्मान समुद्र की लहरों की तरह अनंत है। आपसे एक वाक्य सुन लेना 10 वर्षों की पढ़ाई के बराबर है। ली बुफान केवल चुपचाप आंखें बंद करके बैठा रहा। उधर झाओ मिंगशुए उसे ध्यान से देखती रही। वह बुद्धि की देवी एथेना की अनुबंध करता थी। वह अनेक लोगों को समझ सकती थी, लेकिन किसी कारणवश वह ली बुफान को बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही थी। कुछ समय बाद कार झाओ परिवार के विशाल महल में पहुंच गई। भव्य भवन, सुंदर उद्यान और विशाल परिसर देखकर ली बुफान भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। थोड़ी देर बाद वे मुख्य सभा कक्ष में पहुंचे। वहां झाओ परिवार के कई वरिष्ठ सदस्य पहले से मौजूद थे। उनमें परिवार के मुखिया भी शामिल थे। जैसे ही ली बुफान अंदर आया, सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं, लेकिन वह बिना घबराए शांत भाव से खड़ा रहा। यह देखकर झाओ परिवार के मुखिया ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, इस युवक में सच्चे स्वर्गीय नागरिक का गर्व दिखाई देता है। उसकी बात सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उन लोगों को ली बुफान के भीतर गहरी देशभक्ति और आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। इसके बाद वे उसे झाओ परिवार के खजाने की ओर ले गए। अनेक सुरक्षा द्वार पार करने के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। अंदर अनगिनत दिव्य वस्तुएं रखी थीं, तलवारें, भाले, दिव्य औषधियां, प्राचीन वस्त्र और दुनिया भर की पौराणिक धरोहरें। उन्हें देखकर ली बुफान की आंखें चमक उठीं। झाओ परिवार का खजाना देखकर लाइव स्ट्रीम के दर्शक दंग रह गए। चारों तरफ अनगिनत दिव्य हथियार और दुर्लभ वस्तुएं रखी हुई थीं। किसी ने टिप्पणी की, सिर्फ एक वस्तु बेच दी जाए तो साधारण इंसान पूरी जिंदगी आराम से जी सकता है। दूसरे ने लिखा, झाओ परिवार की ताकत सचमुच अविश्वसनीय है। हालांकि कुछ विदेशी समर्थक दर्शक व्यंग्य भी कर रहे थे। उनका कहना था कि इन वस्तुओं में से कई अन्य देशों से लाई गई थीं। ली बुफान ने उन टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया और खजाने की वस्तुओं को देखने लगा। झाओ परिवार के मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटी ने आपसे जो वादा किया था उसके अनुसार आप यहां से कोई भी एक दिव्य वस्तु चुन सकते हैं, और मेरे बेटे की मदद करने के लिए धन्यवाद स्वरूप हम आपको एक अतिरिक्त वस्तु भी देंगे। यह सुनकर ली बुफान प्रसन्न हो गया। तो मैं विनम्रता से यह उपहार स्वीकार करता हूं। लाइव स्ट्रीम में फिर हलचल मच गई। बहुत से लोग कहने लगे कि झाओ परिवार स्पष्ट रूप से ली बुफान को महत्व दे रहा है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि परिवार उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। उसी समय झाओ झीचेंग ने पूछा, भाई ली, आज जो विशाल श्वेत नाग दिखाई दिया था, क्या वह वास्तव में आपका देवता था? ली बुफान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, वह मेरा अनुबंधित देवता है। मैंने आज ही उसे जगाया है। यह सुनते ही दर्शकों के बीच फिर सनसनी फैल गई। जो लोग पहले उस पर संदेह कर रहे थे वे भी चुप हो गए। अब ली बुफान पूरे ध्यान से दिव्य वस्तुओं को देखने लगा। अपनी पौराणिक ज्ञान के कारण वह अधिकांश वस्तुओं को पहचान रहा था। एक स्थान पर उसे अग्नि से घिरे 2 पहिए दिखाई दिए। वह मुस्कुराया। यह नज्जा के प्रसिद्ध फेंगुओलुन वायु अग्नि चक्र हैं। आगे बढ़ते हुए उसने अन्य वस्तुओं की भी पहचान की। उसे पश्चिमी मिथकों के कई दिव्य हथियार भी दिखाई दिए, लेकिन उसके अनुसार उनमें से अधिकांश स्वर्गीय सभ्यता की वस्तुओं की तुलना में साधारण थे। इसी दौरान लाइव स्ट्रीम में दर्शकों ने आग्रह किया, मास्टर ली, कोई दिव्य वस्तु पहचान कर दिखाइए। झाओ परिवार के लोग भी यही चाहते थे। उनके संग्रह में अनेक वस्तुएं थीं, लेकिन अधिकांश की वास्तविक पहचान उन्हें ज्ञात नहीं थी। तभी झाओ झीचेंग ने उत्साह में 150 सुपर रॉकेट उपहार भेज दिए। उसने हंसते हुए कहा, 100 रॉकेट तो कल के वादे के अनुसार हैं, बाकी 50 आपकी पहचान शुल्क के रूप में है। उसी क्षण सिस्टम की आवाज सुनाई दी, लोकप्रियता अंक +3000। ली बुफान मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा जैसे कोई अमीर समर्थक उसे पाल रहा हो। फिर उसने एक दिव्य वस्तु चुनी। वह था नजा का वायु अग्नि चक्र। झाओ मिंगशुए ने बताया, यह वस्तु हमें 6 महीने पहले शांग राजवंश के एक अवशेष से मिली थी, लेकिन आज तक हमें इसकी उपयोग विधि समझ नहीं आई। ली बुफान ने तुरंत उसकी पहचान की। वायु अग्नि चक्र प्रकार, दिव्य खजाना, तत्व, वायु और अग्नि गुणवत्ता, दुर्लभ दिव्य शक्तियां, वायु अग्नि नियंत्रण, एक दिन में हजारों मील की यात्रा उपयोग, विधि, चिंगलुआन और फेंगहुआंग को पुकारो। सिस्टम ने फिर घोषणा की, पहचान सफल। पुरस्कार, वायु अग्नि शक्ति। अब ली बुफान को वायु और अग्नि तत्वों को नियंत्रित करने की मूल क्षमता मिल गई। उसने सारी जानकारी सबको बता दी। झाओ झीचेंग ने तुरंत उस दिव्य वस्तु को अपने हाथ में लिया। दिव्य वस्तुओं का स्वामी बनने के लिए व्यक्ति को अपनी मानसिक छाप उस पर अंकित करनी होती थी, लेकिन यह तभी संभव था जब वह वस्तु की वास्तविक पहचान जानता हो।
कुछ ही क्षणों बाद उसने ऊंची आवाज में पुकारा, चिंगलुआन, फेंक हुआंग। अचानक दोनों अग्निचक्र हवा में उड़ गए। उनके ऊपर दो विशाल दिव्य पक्षियों की आकृतियां प्रकट हुईं, एक हरा नीला पक्षी और दूसरा स्वर्णिम अग्नि पक्षी। दोनों ने अपने पंख फैलाए। क्षण भर में एक विशाल अग्निमय बवंडर उत्पन्न हो गया। भीषण हवाएं और आग पूरे कक्ष में घूमने लगीं। लाइव स्ट्रीम फिर से उत्साह से भर उठी। वायु अग्निचक्र की शक्ति देखकर पूरा खजाना कक्ष और लाइव स्ट्रीम रोमांचित हो उठे। भयंकर बवंडर और अग्नि की लपटें चारों ओर फैल गईं। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ चीर कर नष्ट कर देंगी। दर्शक लगातार टिप्पणियां कर रहे थे, अविश्वसनीय, ये तो सचमुच दिव्य हथियार है। मास्टर ली ने फिर सही पहचान की। उधर ली बुफान ने दूसरी वस्तुओं की खोज शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसे एक कोने में एक विशेष वस्तु दिखाई दी। वह थी आत्मा बांधने वाली जंजीर, सोल लॉक चेन, जो श्वेत वूचांग के उन्नयन के लिए आवश्यक थी। लेकिन उसका ध्यान किसी और चीज पर गया। उस जंजीर के नीचे एक सुनहरी तलवार रखी हुई थी। तलवार के एक ओर सूर्य, चंद्रमा और तारों की आकृतियां बनी थीं। दूसरी ओर पर्वत, नदियां और वन अंकित थे। उससे एक महान और राजसी आभा निकल रही थी। ली बुफान की सांसें तेज हो गईं। उसके मन में एक नाम उभरा, शुआन युआन तलवार। यह प्राचीन काल की प्रसिद्ध दिव्य तलवार थी। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतनी महान वस्तु झाओ परिवार के खजाने के एक साधारण कोने में धूल खा रही थी। उसने धीरे से जंजीर हटाई और तलवार उठा ली। तुरंत उसे एक विशेष ऊर्जा का अनुभव हुआ। तलवार पर अनगिनत प्राचीन अक्षर उत्कीर्ण थे। उसके एक भाग पर सूर्य, चंद्रमा और तारे थे, दूसरे भाग पर पर्वत और वन। हाथे पर कृषि, पशुपालन और साम्राज्य की एकता से जुड़े प्राचीन लेख अंकित थे। पूरा हथियार सुनहरी आभा से चमक रहा था। काफी देर निरीक्षण करने के बाद उसने पुष्टि की, यह वास्तव में शुआन युआन तलवार है। उसने मन ही मन अनुमान लगाया कि इसकी गुणवत्ता अत्यंत उच्च होगी। यह अब तक देखी गई सबसे मूल्यवान दिव्य वस्तुओं में से एक थी। लाइव स्ट्रीम में लोग हंसने लगे। क्या मास्टर ली को सोने की कीमत पसंद आ गई? इतनी देर देखने के बाद आखिर उन्होंने एक सोने की तलवार चुन ली। शायद इसे पिघलाकर बेचने का इरादा है, लेकिन कुछ लोग असहमत थे। अगर मास्टर ली ने चुना है तो यह साधारण वस्तु नहीं हो सकती। यह निश्चित रूप से किसी महान रहस्य को छिपाए हुए है। ली बुफान ने टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया। वह तलवार लेकर झाओ परिवार के लोगों के पास पहुंचा और दृढ़ता से बोला, मैं यही तलवार चुनता हूं। झाओ परिवार के मुखिया ने तुरंत सहमति जताई, कोई समस्या नहीं। फिर उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या आप हमें इसका नाम और इतिहास बता सकते हैं? झाओ झीचेंग भी उत्साह से देखने लगा। उसे विश्वास था कि ली बुफान कभी साधारण वस्तु नहीं चुनेगा। लाइव स्ट्रीम में बहस जारी थी। कुछ लोग कह रहे थे, यह सिर्फ सोने की तलवार है। दूसरे जवाब दे रहे थे, यदि यह सचमुच दिव्य हथियार निकला तो। झाओ मिंग शुए भी चुपचाप ली बुफान को देख रही थी। हालांकि उसे अभी तलवार की पहचान नहीं पता थी, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि इसकी कीमत असाधारण होगी। तभी ली बुफान ने तलवार को हाथ में पकड़कर उसका इतिहास बताना शुरू किया। प्राचीन काल में सम्राट हुआंगदी और दानव चियो के बीच महान युद्ध हुआ था। देवताओं ने पर्वतों से दुर्लभ धातुएं लाकर एक दिव्य तलवार बनाई। वही तलवार आगे चलकर शुआन युआन तलवार कहलाई। यह दुष्ट शक्तियों के विनाश और मानव जाति की रक्षा के लिए बनाई गई थी। हुआंगदी ने इसी तलवार की सहायता से चियो को पराजित किया। बाद में यह तलवार महान शासकों को सौंप दी गई। इसी कारण इसे मानव सम्राटों की तलवार भी कहा जाता है। इतिहास सुनकर दर्शकों के बीच फिर हलचल मच गई। कुछ लोग प्रभावित हुए। कुछ लोगों ने कहा, यह तो किसी महाकाव्य जैसी कहानी है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी संदेह कर रहे थे। कौन जाने यह सच है या नहीं, पहले इसे प्रमाणित करके दिखाओ। लाइव स्ट्रीम में दर्शकों के बीच बहस तेज हो गई। कुछ लोग कह रहे थे, अगर यह सचमुच मानव सम्राट की तलवार है तो इसे अभी प्रमाणित किया जा सकता है। मास्टर ली इसे अपने नाम पर स्वीकार करके दिखाए। उसी समय सिस्टम की आवाज ली बुफान के मन में गूंजी, शुआन युआन तलवार प्रकार, दिव्य हथियार, तत्व सम्राटीय शक्ति गुणवत्ता, पौराणिक, लेजेंडरी, दिव्य शक्तियां, सम्राट की तलवार, मानव सम्राट का शरीर, उपयोग, विधि, सम्राटीय ऊर्जा को तलवार में प्रवाहित करो। यदि उपयुक्त देवता इसका उपयोग करे तो यह पूरी जाति की शक्ति को अत्यधिक बढ़ा सकती है। इसके बाद सिस्टम ने पुरस्कार प्रदान किया। बधाई हो, आपको सम्राटीय आभा प्राप्त हुई है। यह शक्ति उससे कमजोर लोगों को केवल दृष्टि के बल पर भयभीत कर सकती थी। तुरंत ही ली बुफान के शरीर में एक गर्म ऊर्जा फैल गई। उसका व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली और शुआन युआन तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया। जैसे ही उसने तलवार उठाई, तलवार से एक गंभीर कंपन निकला। ली बुफान का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके हाथों में कितनी महान वस्तु है। यह केवल एक तलवार नहीं थी, यह अरबों मानवों की आशा और इतिहास का प्रतीक थी। उसने सम्मानपूर्वक कहा, महान सम्राट शुआन युआन, मैं मानव जाति का वंशज ली बुफान आपके दिव्य हथियार को प्राप्त करने का सौभाग्य पा रहा हूं।
यदि मैं आपकी इच्छा को आगे बढ़ाने और अपने राष्ट्र को फिर से महान बनाने योग्य हूं तो मुझे यह तलवार उठाने की अनुमति दें। यदि मैं अयोग्य हूं तो कृपया किसी और योग्य व्यक्ति को चुनिए। आज मैं साहस करके यह प्रयास करता हूं। यह कहकर उसने धीरे धीरे तलवार उठानी शुरू की। अगले ही क्षण तलवार बिना किसी प्रतिरोध के ऊपर उठ गई। उसी समय आकाश में बिजली कड़कने लगी। बादलों के बीच विशाल ड्रैगनों की परछाइयां दिखाई देने लगीं। पूरा आकाश बैंगनी ऊर्जा से भर गया। वह ऊर्जा पूरे देश के ऊपर फैलती चली गई। लाइव स्ट्रीम पूरी तरह विस्फोटित हो गई। लाखों दर्शक स्तब्ध रह गए। उधर राष्ट्रीय राजधानी में बैठे वरिष्ठ अधिकारी भी लाइव प्रसारण देख रहे थे। पहले वे केवल ली बुफान पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब वे अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। उनकी आंखें आकाश की ओर टिक गईं। एक वृद्ध अधिकारी कांपती आवाज में बोला, यह राष्ट्र के भाग्य की ऊर्जा है। दूसरे अधिकारी ने व्हील चेयर पर बैठे हुए कहा, इतने वर्षों बाद यह फिर प्रकट हुई है। तभी आकाश से एक प्राचीन और गंभीर आवाज सुनाई दी। उसकी ध्वनि विशाल घंटियों जैसी थी। मानव सम्राट फिर प्रकट हुआ है। स्वर्गीय राष्ट्र का ड्रैगन जाग उठा है। बैंगनी ऊर्जा लौट आई है। राष्ट्र का भाग्य पुनर्जीवित हो रहा है। यह आवाज केवल स्वर्गीय राष्ट्र के लोगों ने सुनी। विदेशियों को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। पूरे देश में लोग स्तब्ध रह गए। लाइव स्ट्रीम में लाखों टिप्पणियां एक साथ दिखाई देने लगीं। बैंगनी ऊर्जा लौट आई है। राष्ट्र का भाग्य पुनर्जीवित हो रहा है। स्वर्गीय राष्ट्र फिर उठेगा। इसी बीच सिस्टम ने एक और घोषणा की, बधाई हो, आपने हजारों वर्षों से सोई हुई शुआन युआन तलवार को मुक्त कर दिया है। राष्ट्र की चेतना जागृत हो रही है। राष्ट्र का भाग्य बढ़ गया है। देश के सभी अलौकिक साधकों का स्तर +10। क्षण भर में पूरे देश के साधकों ने अपनी शक्ति बढ़ती हुई महसूस की। राजधानी में बैठे अधिकारी भी यह परिवर्तन महसूस कर सकते थे। वे एक दूसरे को देखकर समझ गए कि यह कोई भ्रम नहीं था। एक अधिकारी बोला, ली बुफान ने सचमुच राष्ट्र के भाग्य को पुनर्जीवित कर दिया है। दूसरा बोला, ऐसे व्यक्ति की हर कीमत पर रक्षा करनी होगी। उधर झाओ परिवार के खजाने में ली बुफान भारी सांसें ले रहा था। शुआन युआन तलवार का भार केवल भौतिक नहीं था, उस पर अनगिनत पीढ़ियों की आशाएं टिकी थीं। धीरे धीरे उसने तलवार नीचे रखी, लेकिन उसी समय तलवार की नोक से एक सुनहरी किरण निकल गई। वह सीधी खजाने की अति मजबूत मिश्र धातु वाली दीवार से टकराई और दीवार पर एक गहरी दरार छोड़ गई। ली बुफान यह देखकर चकित रह गया, लेकिन उसे तलवार की शक्ति पर आश्चर्य नहीं हुआ। उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसी क्षण उसे महसूस हुआ शुआन युआन तलवार ने उसे स्वीकार कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह तलवार बहुत समय से उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। जब शुआन युआन तलवार ने खजाने की दीवार पर गहरी दरार छोड़ दी तो पूरा लाइव स्ट्रीम हिल गया। दर्शक अविश्वास में चिल्लाने लगे, यह क्या था? झाओ परिवार की दीवार तक कट गई। क्या यही लोहे को मिट्टी की तरह काट देना कहलाता है? तलवार से निकली सुनहरी रोशनी इतनी तेज थी कि स्क्रीन के पीछे बैठे कई दर्शकों को भी आंखें चुंधियाने लगीं। लेकिन ली बुफान केवल मुस्कुरा दिया। उसके हाथ में कोई साधारण हथियार नहीं था। यह प्राचीन युग का सर्वोच्च दिव्य अस्त्र था। यदि केवल एक हल्की लहर से इतनी शक्ति निकल सकती है तो उसकी वास्तविक शक्ति कितनी भयावह होगी, इसकी कल्पना करना भी कठिन था। लाइव स्ट्रीम में विदेशी दर्शक भी उन्माद में आ गए। एक ने लिखा, यह हमारी जापानी दिव्य विरासत है। दूसरे ने विरोध किया, बकवास, यह हमारे देश की है। किसी ने दावा किया, इस पर तो हमारी भाषा के अक्षर बने हुए हैं। एक अमेरिकी दर्शक ने लिखा, मास्टर ली, मैं इस तलवार को खरीदने के लिए बहुत बड़ी कीमत देने को तैयार हूं। स्पष्ट था कि अब दुनिया भर के लोग शुआन युआन तलवार में रुचि लेने लगे थे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल संग्रह नहीं था। वे उसकी शक्ति चाहते थे, क्योंकि इस तलवार की धार और विनाशकारी क्षमता दुनिया की अधिकांश दिव्य वस्तुओं से कहीं अधिक थी। ली बुफान ने टिप्पणियां पढ़ी और शांत स्वर में कहा, शुआन युआन तलवार केवल धन से नहीं खरीदी जा सकती। यह एक पौराणिक स्तर की दिव्य वस्तु है। इसका मूल्य किसी भी खजाने से कहीं अधिक है। झाओ परिवार के मुखिया ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। उन्हें अब एहसास हो गया था कि यह तलवार कितनी मूल्यवान है। यदि यह वर्षों तक उनके खजाने में यूं ही पड़ी रहती तो वह सचमुच एक बड़ी बर्बादी होती। झाओ झीचेंग उत्साह से ली बुफान के पास आ गया। उसकी आंखों में प्रशंसा भरी हुई थी, लेकिन ली बुफान को थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसे लगा जैसे यह लड़का उसका बहुत बड़ा प्रशंसक बन चुका है। झाओ झीचेंग हंसते हुए बोला, भाई ली, अब तो पूरी दुनिया जानती है कि आप कितने महान हैं। ली बुफान ने बेबस होकर सिर हिला दिया। उसे प्रसिद्धि की आदत नहीं थी, लेकिन वह समझता था कि आज की घटना के बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। शुआन युआन तलवार ने उसे स्वीकार कर लिया था। देश का भाग्य पुनर्जीवित हो चुका था और अब अनगिनत शक्तियां उसकी ओर ध्यान देने वाली थीं। उसी समय झाओ झीचेंग ने अचानक पूछा, भाई ली, क्या आपको याद है कि आपने पहली बार कौन सा देवता जगाया था? ली बुफान मुस्कुराया, बिल्कुल, वह था श्वेत वूचांग। झाओ झीचेंग तुरंत उत्साह से बोला, सही कहा। आखिर वह पिछले कई दशकों में सफलतापूर्वक जागृत किया गया पहला स्वर्गीय देवता था। मैं अपना नाम भूल सकता हूं, लेकिन उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा।